तेरे पांव है, धारा के विपरीत सदा बहती तेरी नाव है। जिसने ये दुनिया बनाई उसको कहते भगवान है। जिसने हमको अन्न दिया वो भारत का किसान है। देखिए भाइयों, आज की जो है वीडियो है ये खास तौर पर किसान भाइयों के लिए है। ये जो हम आजकल हमारे किसान भाई खेती चाहे धान की हो, गन्ने की हो, गेहूं की हो, आलू की, सब्जी की, किसी भी कोई भी खेती हो, लेकिन आजकल जिस तरह से हम उनमें खाद का और दवाइयों की जो आजकल भरमार है, पैदावार लेने के लिए, पैदावार को बढ़ाने के लिए, रोगों की रोकथाम के लिए, तो कहीं ना कहीं उससे जो हमारा स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जिस तरह से आजकल बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो उनके कारण कहीं ना कहीं ये हमारे जो फसलों की पैदावार है उनमें जिस तरह के हम कीटनाशकों का और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के दुष्प्रभाव आजकल मनुष्य के शरीर पे पड़ रहे हो, आदमी के शरीर पे पड़ रहे हैं, और जिससे कहीं ना कहीं ज़्यादा बीमारियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं और कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य उनसे प्रभावित हो रहा है। तो हम ऐसे क्या तरीके अपनाएं जिससे हमारे स्वास्थ्य का बेहतर लाभ भी हो सके और हमारी खेती जो है वो लाभकारी भी हो सके, और ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से हम किस तरह से ज़्यादा पैदावार भी ले सकते हैं और कहीं ना कहीं कम खर्च करके मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आज ऐसी ही तकनीक के बारे में किसान भाइयों को आज समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे। और मैं आज पहुंचा हूं यहाँ यमुनानगर जिले के गांव खेड़ी ब्राह्मण में, और वहां से हमारे साथ जानकारी देने के लिए बने हुए हैं हमारे साथ ओम प्रकाश सैनी जी। जो ओम प्रकाश सैनी जी इस चीज का प्रचार कर रहे हैं ताकि किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इसकी जानकारी हो सके, और इस जानकारी के माध्यम से किसान भाई इस तकनीक का और इस ऑर्गेनिक खेती का इस्तेमाल कर ज्यादा मुनाफा भी कमाए, और इस तरह के पेस्टिसाइडों का जो जहरीली दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल से कम हो, और जिससे कहीं ना कहीं बीमारियों से भी बचाव हो सके। तो सोम प्रकाश जी, किसान भाइयों को आप क्या जानकारी देंगे और किस तरह से ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से ज्यादा मुनाफा भी कमा सके और इस तरह की जहरीली खाद का इस्तेमाल करने से भी बच सके, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर कोई इस तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े। तो किस तरह की तकनीक अपनाकर कि कौन से ऐसा मटेरियल है जिसके माध्यम से हम एक अच्छी खेती और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे पास ये किसान भाइयों के लिए छोटा एक फार्मूला है, सिंपल सबसे। जैसे हमने 200 लीटर का एक ड्राम लिया है, इसमें आप कोई 1 एकड़ से 2 एकड़ तक भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक ड्राम लिया 200 लीटर, उसमें हाफ हमने पानी भरना है, उसके बाद गोबर डालना है और गौमूत्र डालना है, और उसके बाद हमने गुड़ 1 किलो या 2 किलो भी डाल सकते हैं, और बेसन की मात्रा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी वृक्ष के नीचे की आप मिट्टी 2 मिट्टी डाल दें उसमें, पीपल के नीचे की मिट्टी यदि डालेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे लिए। तो इस सिंपल तकनीक से आप 1 किले में ले या 2 किले में। इसको डालने के बाद फिर क्या करना है? इस लिक्विड को हमने जैसे ही गिराया है, इसमें 5 दिन कोई या 2 दिन आपकी इच्छा, जैसा आपकी वेस्टेज ज़्यादा है तो उसको 1 दिन गिरो या 2 दिन, या कम है तो 5 दिन गिरो उसमें। तो 5 दिन के बाद हमने क्या गिराना, रोक देना उसको गिराने से, दूसरे ड्रम में गिराओ जब तक। तो जब तक हमारा 4 से 5 दिन गिराने के बाद हो जाएगा, आप 5 दिन बाद उसको यूज कर सकते हैं। आपको कच्चा गोबर इत्यादि ये यूज नहीं करना। 5 दिन गिराने के बाद आपको उसको छोड़ देना, सिर्फ हिलाना है। हिलाने के बाद ही आप 5 दिन रोज जो भी हम वेस्टेज जो भी मटेरियल हम डाल रहे हैं, हाँ जी, तो उसको डालने के बाद हिलाते रहें रोज। और 5 दिन कितनी बार हिलाना, 1 बार या 2 बार? 2 बार, सुबह शाम मिलाओ, सुबह शाम मिलाओ थोड़ा है डंडे के साथ। हाँ। और छोड़ दो, ढक दो को बोरी से ऊपर से, ताकि उसकी डायरेक्ट धूप ना लगे। तो उससे क्या, उसके बाद हमने 5 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा ये। तो 5 दिन के बाद आप 9 दिन से पहले जो भी मटेरियल हमने डालने थे, हाँ जी, डालने के बाद 5 दिन उसको मिक्स करना, इस्तेमाल नहीं करना उसको, बस उसको रोज घोलना है सिर्फ सुबह शाम 2 बार बस जी। और उसके बाद आपने 5 दिन से 9 दिन के अंदर यूज करना। और जो 5 दिन से 9 दिन के बाद आपने यूज नहीं किया तो वो क्या करना आपने, उसके बाद इसमें थोड़ा नया गोबर गिरा देना।
ताकि मतलब अगर इसको हम जब ये मटेरियल हमने मटेरियल डालने के बाद 5 दिन के 10 दिन के बाद अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसमें तो ज्यादा लंबे समय तक इसको का रख रखाव करने के लिए हाँ जी इसमें और नया मटेरियल और मटेरियल डाल दें थोड़ा तो बहुत, कितने लंबे समय तक इसको रख सकते हैं? जितना मर्जी रख सकते हैं इसको। अच्छा, बस ये करना है कि नया मटेरियल डाल दें, क्यों उससे जैसे हमारे 9-10 दिन हो जाएंगे ना तो उससे हमारा जीवाणु है जो कम होते चले जाएंगे। यदि आपने नया मटेरियल डाल दिया उसमें थोड़ा जहर गोबर और गोमूत्र तो दोबारा से उसकी कम नहीं होंगे 9-10 दिन उसके मटेरियल के जीवाणु। तो इसका यही बेनिफिट लेना हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और आपकी सिंचाई का दोबारा से समय भी आ जाएगा। 4 से 5 पानी लगाने आपने फसल के दौरान, और उससे जैसे आपकी फसल निसरने के आसपास हो उस दौरान आप इसमें पानी ना लगाइए, क्यों ये आपकी जो पहले 4-5 पानी लग गए हैं फसल में उसी से आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। उससे ज्यादा आप लगाएंगे तो उससे हमारे तो इसको डालने से मतलब जो हम पेस्टिसाइड है वो डालने की जरूरत नहीं, या फिर एक तो ये फायदा हो गया, हाँ जी, दूसरा और क्या कोई और भी फायदा मिलता है? ये हमारे एक तो खाद बच गया जी सारा A to Z जी। अच्छा जी। खाद गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें अच्छा आपको। जी। और हमारी देसी खेती हो गई जी। अच्छा जी। और एक खर्चा बच गया हमारा जी बाहर जाने से खरीदने से। अच्छा। और दूसरा है मेन केमिकल से बचत होगी। इसमें बीमारी भी यानी कि 99% कम होगी, कोई 1-आधा% चांस होगा जो बीमारी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी इसमें। तो ये जैसे हमारे ड्रम लगाया है और ड्रम के अंदर आपने जो पाइप लगाया, पाइप में ये एक फिल्टर लगाएं आप एंगल का बनवा के, बोरवेल वाली जाली उसके ऊपर लगाएं ताकि उसमें हमारा कचरा ना डे, और गेट वाल लगाएं, और गेट वाल के माध्यम से आप टुल्लू पंप को जोड़ दें मोटर को, और मोटर वाला जो ज्वाइंट है पाइप का वो आप ग्राउंड पाइप जो हमारे खेतों में बिछी है उससे जोड़ दें इसको, तो 12 के पास। और जैसे ये है इस दौर ऐसे ये चीज़ कोई लगभग इससे हमारा कोई खोलने बैठने में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही ये मान जैसे ही हमारा 12 चलाएंगे उसके माध्यम से टुल्लू पंप चलाएंगे, साथ के साथ लिक्विड हमारे खेत में जाएगा डायरेक्ट। और इस टैंकों को भरने के लिए हमने ये 12 के जो बेयर वाला पाइप होता है उससे एक ज्वाइंट लेना सभी को भरने के लिए। जितने बड़े लेवल का आपने करना उसी हिसाब से आप 1000 लीटर या 500 लीटर आप छोटा बड़ा यूज कर सकते हैं। इसमें आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। आप बड़े ले 50 एकड़ में भी यूज कर सकते हैं, बड़े 1000 लीटर वाले या 2000 लीटर वाले डाल सकते हैं। और इसमें यदि आप छोटे लेवल पे करना आपको 200 लीटर वाले 2 ड्राम भी बहुत है। ये सभी किसान भाई इस विधि को अपनाएं और जीव अमृत और घन अमृत दोनों का ये काम करेगा। हमें अलग अलग से इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्यों किसान भाई क्या करते हैं जीव अमृत और घन अमृत अलग अलग बनाने के चक्कर में झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। ये सबसे आसान विधि आपके लिए, वो इसको अपनाएं, उसके बाद आप रिजल्ट देखें तो आप खुद जान जाएंगे।